अटैक ऑन टाइटन के पहले एपिसोड की शुरुआत एक बेहद शांत लेकिन रहस्यमय दृश्य से होती है, जहां एरेन येगर नींद में एक अजीब और डरावना सपना देखता है। इस सपने में उसे तबाही के दृश्य दिखाई देते हैं। लोग रो रहे होते हैं, शहर टूटता हुआ दिखता है, और एक ऐसी पीड़ा महसूस होती है जिसे वह समझ नहीं पाता। सपना खत्म होते ही एरेन अचानक नींद से जाग जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसने ऐसा क्या देखा था। उसकी यह बेचैनी हमें शुरुआत में ही यह संकेत दे देती है कि यह कहानी सिर्फ वर्तमान की नहीं, बल्कि भविष्य और किस्मत से भी जुड़ी हुई है। इसके बाद कहानी हमें उस दुनिया से परिचित कराती है जहां इंसान आज़ादी के साथ नहीं बल्कि डर के साथ जीते हैं। ये डर किसी युद्ध या बीमारी का नहीं, बल्कि उन विशालकाय प्राणियों का है जिन्हें टाइटन कहा जाता है। टाइटन दिखने में इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन उनका आकार कई गुना बड़ा होता है। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं होती, और वे बिना किसी कारण के सिर्फ इंसानों को खाते हैं। पॉज सेकंड। इन्हीं टाइटन से बचने के लिए इंसानों ने लगभग 100 साल पहले तीन विशाल दीवारें बनाई थीं, वॉल मारिया, वॉल रोज एंड वॉल शीना। और इन दीवारों के भीतर रहकर इंसान खुद को सुरक्षित मानने लगे। पॉज। समय के साथ यह सुरक्षा इतनी सामान्य हो गई कि लोगों ने डरना ही छोड़ दिया। नई पीढ़ी के बच्चों ने कभी असली टाइटन हमला देखा ही नहीं, और अब ज्यादातर लोग मानने लगे थे कि दीवारें कभी नहीं टूटेंगी। इसी समाज में रहता है एरेन येगर, एक ऐसा लड़का जो दीवारों को सुरक्षा नहीं बल्कि पिंजरा मानता है। एरेन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि इंसान डरकर जी रहे हैं और खुले आसमान के नीचे नहीं जा सकते। उसका दोस्त आर्मिन उसे किताबों में लिखी बाहरी दुनिया के बारे में बताता है। नीला समंदर, बर्फ से ढके पहाड़ और अंतहीन जमीन। और ये बातें एरेन के दिल में आज़ादी की आग और भड़का देती हैं। वहीं मिकासा एकरमैन, जो एरेन की बचपन की दोस्त है, उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग है। मिकासा के लिए आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है एरेन की सुरक्षा, क्योंकि वह जानती है कि एरेन की जिद और गुस्सा उसे किसी दिन तबाही की ओर ले जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि शहर में सब कुछ सामान्य है। सैनिक दीवारों की रखवाली तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत हैं। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हैं। बच्चे खेल रहे हैं, और किसी को अंदाज़ा नहीं है कि उनकी यह शांति कुछ ही पलों में खत्म होने वाली है। तभी अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका होता है। हवा का दबाव बदल जाता है और धरती कांपने लगती है। सेकंड और दीवार के सामने प्रकट होता है एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर इंसानियत की सांसें थम जाती हैं। कोलोसल टाइटन। पॉज। उसका आकार इतना विशाल होता है कि वॉलमारिया उसके सामने छोटी दिखाई देती है। उसका शरीर भाप से ढका होता है और उसका चेहरा बिल्कुल भावनाहीन होता है, जैसे वह किसी भावना के बिना सिर्फ विनाश के लिए पैदा हुआ हो। अगले ही पल वह दीवार पर जोरदार वार करता है और दीवार टूट जाती है। पॉज 4 सेकंड। यह सिर्फ दीवार का टूटना नहीं होता, बल्कि इंसानों के 100 साल के भरोसे का टूटना होता है। इसके कुछ ही क्षण बाद आर्मर्ड टाइटन पूरी ताकत से टक्कर मारता है और दीवार पूरी तरह गिर जाती है। 4 सेकंड। अब शहर के दरवाजे खुल चुके होते हैं और टाइटन्स बिना किसी रोक टोक के अंदर घुस आते हैं। 3 सेकंड। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपने बच्चों को उठाकर भागने लगते हैं। सैनिक घबराकर इधर उधर दौड़ते हैं, घर ढह जाते हैं, आग फैल जाती है, और टाइटन बेरहमी से इंसानों को पकड़कर खाने लगते हैं। इस अफरा तफरी के बीच एरेन, मिकासा और एरेन की मां कार्ला येगर अपने घर के मलबे में फंस जाते हैं। सेकंड। कार्ला का शरीर मलबे के नीचे दब जाता है और वह जान जाती है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। फिर भी वह अपने बच्चों से कहती है कि वे वहां से भाग जाए और अपनी जान बचाए। मिकासा और एरेन उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में सैनिक उन्हें खींचकर वहां से ले जाते हैं। सेकंड। और तभी एक टाइटन आता है और एरेन की आंखों के सामने उसकी मां को जिंदा खा जाता है। ये पल एरेन के लिए सिर्फ एक मौत नहीं होता, ये उसके बचपन,
उसकी मासूमियत और उसकी दुनिया के खत्म होने का पल होता है। सेकंड्स। उस क्षण एरन का डर गुस्से में बदल जाता है, उसकी बेबसी नफरत में बदल जाती है, और वह दिल ही दिल में कसम खाता है कि वह इस दुनिया से हर एक टाइटन को खत्म करेगा। एपिसोड का अंत इसी कसम, इसी दर्द और इसी तबाही के साथ होता है। और यहीं से अटैक ऑन टाइटन की असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ राक्षसों से लड़ने की नहीं, बल्कि आज़ादी, बलिदान, दर्द और इंसान की सबसे गहरी भावनाओं की कहानी है।